For instance, one of the most famous reformers, Ishwar Chand Vidyasagar, used the ancient texts to suggest that widows could remarry. उदाहरण के लिए एक बहुत ही फेमस रिफॉर्मर्स रहे समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर जो थे, उन्होंने भी प्राचीन ग्रंथों के उपयोग से लोगों को ये सजेस्ट किया कि विधवाएं जो हैं वो पुनः विवाह कर सकती थी. His suggestion was adopted by British officials. उनके इस सजेशन को ब्रिटिश ऑफिशियल द्वारा अडेप्ट कर लिया गया. इनके ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे उन्होंने भी इस बात को मान लिया, ग्रहण कर लिया. एंड अ लॉ वाज पास्ड इन 1856 परमिटिंग विडोज रीमैरी. और विधवा औरतें जो है पुनः विवाह कर सकती हैं, इसको लेकर के एक कानून उन्होंने पारित कर दिया 1856 में. यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्होंने 1856 में ये कानून पारित कर दिया कि विडोज जो है वो रीमैरी कर सकती हैं. दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडोज अपोज्ड विद्यासागर एंड इवन बायकॉटेड हिम. जो लोग इसके अगेंस्ट में थे, यानी कि विधवा विवाह नहीं किया जाना चाहिए, इस बात को लेकर जो लोग मानते थे, जो लोग विधवा विवाह को लेकर के उसके मतलब अगेंस्ट में थे, उसके विरोध में थे, उन लोगों ने विद्यासागर का काफी विरोध किया और उनका बहिष्कार भी किया. बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरी स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. देश के कई दूसरे हिस्सों में विडो रीमैरिड को लेकर के, यानी कि विडो रीमैरिड जो चाहते थे उसके फेवर में, उसके पक्ष में, यानी कि जो लोग चाहते थे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, विडो रीमैरिड हो सकती है, तो इसके पक्ष में जो लोग थे उन्होंने पूरे देश भर में आंदोलन चलाया. इन द तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी. और मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु स्पीकिंग एरिया में वीरेशलिंगम पंतुलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज. वीरेशलिंगम पंतुलू ने एक संगठन जो था वो स्थापित किया विधवा पुनः विवाह को लेकर के, यानी कि विधवा पुनः विवाह किया जा सकता है, इसके लिए एक संगठन एसोसिएशन उन्होंने बनाया. किसने बनाया? वीरेशलिंगम पंतुलू ने. अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेसेस देमसेल्फ टू वर्किंग फॉर द सेम कॉज. और इसी बात को लेकर के उस समय जो यानी कि उस समय बम्बई में जो युवा बुद्धिजीवी जो थे, इंटेलेक्चुअल जो थे और सुधारकों ने विधवा विवाह के प्रचार प्रसार करने का संकल्प लिया. उन्होंने ये बोला कि हम भी क्या करेंगे, हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस फील्ड में हम भी क्या करेंगे, काम करेंगे. इन द नॉर्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज. स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने भी नॉर्थ में, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने भी एक सुधारक संगठन जो था उसकी स्थापना की. फाउंडेड माने उसकी स्थापना की, किसकी? एक सुधारक संगठन की, जिसका नाम दिया गया आर्य समाज. ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज. और वो भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट करता था, यानी कि स्वामी दयानंद जो थे उन्होंने भी विडो रीमैरिज के सपोर्ट में एक एसोसिएशन को स्थापना की, जिसका नाम था आर्य समाज. जिसका नाम क्या था? आर्य समाज. ये टॉपिक आपको बहुत याद रखने हैं. आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने. येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन्ड लो. इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी. विधवा महिला जो थी उनकी संख्या, जो पुनः विवाह करेंगी, उनकी संख्या काफी कम थी. दोज हु मैरिड वर नॉट इजीली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी एंड उनको जो औरतें विवाह कर लेती थी उनको आसानी से समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनको आसानी से समाज में स्वीकार नहीं किया जाता था. एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ. और जो रूढ़िवादी जो ग्रुप होते थे, कंजर्वेटिव ग्रुप जो होते थे, रूढ़िवादी, जो इस बात को नहीं मानते थे, जो काफी पिछड़े हुए थे, जो अपनी पुरानी प्रथाओं में जी रहे थे, ऐसे ग्रुप जो थे वो लगातार इस नए कानून का विरोध करते रहे. यानी कि उनका मानना था कि विधवा पुनः विवाह जो है वो ठीक नहीं है. तो आपको ये याद रखना है, विधवा पुनः विवाह मतलब विडोज रीमैरिड के जो समर्थक में सबसे पहले कौन आया? तो ईश्वर चंद विद्यासागर जो थे उन्होंने वो विडो रीमैरिड जो थी
उसको लोगों को सजेस्ट किया कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि विडो जो है वो रीमैरी नहीं कर सकती है। और इसके लिए जो लॉ जो पास किया गया था वो 1856 में किया गया था। इनके फेवर में ही स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने भी एक रिफॉर्म एसोसिएशन को सेटअप किया जिसका नाम दिया गया आर्य समाज।